स्वागत है सबसे पहले आपका एलएनएम एग्ज़ाम पॉइंट के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड कॉमर्स का वालों का हिंदी जो 100 मार्क्स का है जिनका, या 50 मार्क्स का है जिसका एग्ज़ाम 25 तारीख को है, उसका हम लोग हिंदी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी काव्य सरिता के संपादक कौन थे? आधुनिक हिंदी काव्य सरिता के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क, यानी कि डॉक्टर उमेश चंद्र मिश्र, और इन्हीं को शिव भी कहा जाता था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक छायावादी कविता में प्रधानता है? तो आंसर हो जाएगा घ, यानी कि कल्पना की, प्रकृति की, प्रेम और विवाह की, उपयुक्त सभी, यानी कि घ हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। तीसरा है, छायावादी कविता में किस तरह के शब्दों की प्रधानता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्सम। चौथा है, छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, प्रसाद, निराला पंत और महादेवी वर्मा, ये लोग कहे जाते हैं छायावाद के स्तंभ, यानी कि पिलर। प्रगतिवाद में विरोध है? प्रगतिवाद, पांचवा क्वेश्चन है, प्रगतिवाद कविता में विरोध है इस किसका? तो क है धर्म एवं ईश्वर का, ख है रूढ़िवाद का, या ग है व्यक्तिकता का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, उपयुक्त सभी का विरोध है किसमें? प्रगतिवाद कविता में। छठा क्वेश्चन है हमारा, प्रयोगवाद के प्रणेता है? तो आंसर हो जाएगा क, अज्ञे। तार सप्तक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा क, काव्य संग्रह। हिमाद्री तुंग श्रृंग के कविता किस नाटक में से है? तो इसका राइट आंसर होगा ख, चंद्रगुप्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नौवां है, क शेफालिका कविता है? आंसर हो जाएगा इसका ख, निराला की। निराला का पूरा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सभी पूछा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का पूरा नाम था। 10वां क्वेश्चन है, गीत अगीत के कवि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। आह्वान कविता के कवि है? आंसर हो जाएगा क, अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्सानाय, यानी कि इन्हें अज्ञे भी कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क। चलते अपने अगले क्वेश्चन। 12वां है, वे और तुम के कवि है? वे और तुम एक कविता है, उनके कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। एआरी रोशनी के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध। सांझ का बादल के कवि है? तो राइट आंसर हो जाएगा क, धर्मवीर भारती। निराला का पूरा नाम क्या है? तो घ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैंने आपको पहले ही बताया था। नागार्जुन का मूल नाम क्या है? तो नागार्जुन का मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र मूल नाम था किनका? नागार्जुन का। 17वां क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की क्रम भूमि यानी कि जन्मभूमि क्या है? बर्थ पैलेस उनका क्या है? तो क हो जाएगा वाराणसी। आंसू है क, एक विरह गीत। आंसू क्या है? तो एक विरह गीत। तोड़ती पत्थर है? तो क, यथार्थवादी कविता। हाहाकार है क, क्रांतिकारी कविता। 21वां क्वेश्चन है, यह दीप कविता में ऑप्शन है व्यक्ति समर्पण है समाज के प्रति, दीप का समर्पण है दीप के प्रति, दोनों है, उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, दोनों है, यानी कि व्यक्ति का समर्पण है समाज के प्रति और दीप का समर्पण है दीप के पंक्ति के प्रति। तो मनु चिंता करता है? मनु किनका चिंता करता है? ऑप्शन है क, हिमगिरी पर, मलयगिरी पर, ग, सरस्वत नगर में, घ, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा क, हिमगिरी पर। मनु चिंता करते हैं किन पे? हिमगिरी पे। 23वां क्वेश्चन है, कुकुरमुत्ता क्या है? तो क हो जाएगा इसका सर्वहारा का प्रतीक। राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुराता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क, यानी कि रावण। धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध जिसका कथन है? तो राइट आंसर हो जाएगा क, राम का। हटो युवम के मेघ पंथ से, इसका राइट हो जाएगा क, हाहाकार कविता की। हटो व्यम मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं पंक्ति है? तो किसके से पंक्ति ली गई है? तो ये है हाहाकार कविता की पंक्ति है। भीष्म का पश्चाताप में पश्चाताप का कारण क्या है? तो आंसर आ जाएगा घ, इनमें से कोई नहीं।
अगला क्वेश्चन है 28, वसंत की अगवानी झिंगुर की आवाज़ की कल्पना की है, तो आंसर हो जाएगा घ शहनाई की, यानी कि झिंगुर की आवाज़ में किसकी कल्पना की गई है, तो शहनाई की। शहनाई वो होता है जो शादियों वगैरह में बजता है, उसे शहनाई कहते हैं। 29, केवल एक जलता सत्य देते टाल किस कविता की पंक्ति है, तो राइट आंसर हो जाएगा ख पूंजीवादी समाज के प्रति। चांद का मुंह किस वर्ष के चांद का वर्णन है, तो आंसर हो जाएगा क सन 53 की। अयारी रोशनी में चांद प्रतीक है, तो आंसर राइट हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हिमाद्री तुंग शुंग के कविता के कवि हैं, कविता है क्या है, मतलब हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता है प्रयाण गीत। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण में किसकी वीरता का वर्णन है, तो आंसर हो जाएगा क महाराणा रंजीत सिंह का। मैं ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा वो, और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कामयानी किसकी रचना है, तो घ प्रसाद की। तोड़ती पत्थर का दृश्य है, घ इलाहाबाद का। जो मार खा रोई नहीं किसके लिए प्रयुक्त है, तो ग प्रति पत्थर तोड़ने वाली के लिए। मतलब कौन है जो मार खा के रोई नहीं, तो वो पत्थर तोड़ने वाली के लिए ये कहा गया है। तोड़ती पत्थर किस प्रकार की कविता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क यथार्थवादी। राम की शक्ति पूजा में पुरुषोत्तम नवीन कौन है, तो क राम। उर्वशी किसकी रचना है, तो क दिनकर की। 40 है धर्मवीर भारती किस काव्य धारा के कवि हैं, तो आंसर हो जाएगा ख प्रगतिवाद कविता के कवि हैं। गीत खो गए कहाँ छंद सो गए कहाँ किस कविता की पंक्ति है, तो राइट आंसर हो जाएगा क कवि और कल्पना। दिनकर का गांव है, दिनकर कौन से गांव से बिलोंग करते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क सिमरिया। कौन फैंटेसी के कविता के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध। अगला हमारा क्वेश्चन है दिनकर की काव्य भाषा क्या थी, तो क हो जाएगा सरल। किस कवि ने प्रतीकों का प्रयोग अधिक किया था, तो क हो जाएगा अज्ञेय। इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय, और अज्ञेय का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। 46 नंबर क्वेश्चन है संक्षेपण की विशेषताएं हैं, तो इसमें हो जाएगा संक्षिप्तता, सरलता, स्पष्टता, यानी कि उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा घ। संक्षेपण मूल अवतरण का होता है 1/3। संक्षेपण की भाषा में प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ग अन्य पुरुष। 49 नंबर क्वेश्चन है पल्लवन का अनिवार्य गुण है ग दोनों, यानी कि विस्तारण और लघुता। पल्लवन के समय ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, इनमें से सभी। भाषा की अस्पष्टता पर, भावों की क्रमबद्धता पर और व्याकरणिक अशुद्धियों पर। पल्लवन के मुख्य अवतरण प्राय होते हैं ग दोनों, यानी कि कहावत और सूक्ति। टिप्पण के द्वारा किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा घ उपयुक्त सभी। सुझाव, निर्देश, सूचनाएं। टिप्पणी के प्रकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, यानी कि आदेशात्मक टिप्पण, विचारात्मक टिप्पण। अगला क्वेश्चन है हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है आदेशात्मक टिप्पण कौन लिखता है, तो ख हो जाएगा अधिकारी। 55 है कार्यालय पत्राचार का उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा ख अधिसूचना। सरकारी पत्र के स्व निर्देश में लिखा जाता है, आंसर हो जाएगा घ इनमें से सभी। आपका विश्वास भाजन भवदीय आपका। सरकारी पत्र के संबोधन में होता है घ, यानी कि महोदय। सरकारी पत्र में प्रतिलिपि निम्नांकित के प्रेषित में लिखा जाता है, आंसर हो जाएगा राइट ग पत्र के सबसे नीचे लिखा जाता है प्रेषित, यानी कि किसके द्वारा प्रेषित किया गया है। 59 नंबर क्वेश्चन सरकारी पत्र में पत्र संख्या अंकित रहती है, क सबसे ऊपर। अनुवाद का महत्व है घ इनमें सभी। ज्ञान के प्रसार से, राष्ट्रीय एकता के विषय में, विश्व साहित्य के अध्ययन में। 61 नंबर क्वेश्चन है अच्छे अनुवादक के लिए होनी चाहिए घ उपयुक्त सभी। अनुवाद सिद्धांत और व्यवहार किसकी पुस्तक है, आंसर क जयंतीलाल नौटियाल की। आशु अनुवादक का कार्य होता है, आंसर हो जाएगा ग उपयुक्त दोनों, यानी वक्ता के भाषण के तुरंत अवधान करना और लिखित अनुवाद करना। 64 नंबर क्वेश्चन वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का प्रयोग कार्य है, आंसर हो जाएगा ग उपयुक्त दोनों। पारिभाषिक कोश में शब्दों का राइट आंसर हो जाएगा ख परिभाषा रहती है। परिभाषिक शब्दों की सीमाएं होती है, आंसर हो जाएगा क बंधी हुई रहती है। एक कंप्रहेंसिव इंग्लिश डिक्शनरी के लेखक हैं, आंसर हो जाएगा ख, यानी कि भोलानाथ त्रिपाठी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई थी, आंसर हो जाएगा क, यानी कि 1960 में।
अगला क्वेश्चन है हमारा, परिभाषिक शब्द आर्टिकल का हिंदी है, आंसर हो जाएगा क। अनुच्छेद। परिभाषिक शब्द ग्रांट का हिंदी है, आंसर हो जाएगा क। अनुदान। परिभाषिक शब्द मेमोरेंडम का हिंदी है, आंसर हो जाएगा क। ज्ञापन। परिभाषिक शब्द गवर्नर का हिंदी है, क हो जाएगा राज्यपाल। परिभाषिक शब्द ऑटोमन्स का हिंदी है, क हो जाएगा स्वयंशासी। एयरफोर्स का परिभाषिक हिंदी है, आंसर हो जाएगा ग। वायुसेना। अप्रूवल का परिभाषिक हिंदी है, आंसर हो जाएगा अनुमोदन। अगला क्वेश्चन है हमारा 76, अथजल गगड़ी छलकत जाए का अर्थ है, आंसर हो जाएगा क। ओछे व्यक्ति में ऐंठन होती है। आम के आम गुठली के दाम का अर्थ है क। दूना फायदा उठाना। एक अनार 100 बीमार का अर्थ है एक चीज के अनेक चाहने वाले। जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ है क। जबरदस्ती दखल। पांचों उंगलियों घी में अर्थ है क, यानी कि लाभ ही लाभ। जिसके हृदय में दया नहीं है कहलाता है, आंसर हो जाएगा ख। निर्दय। जिसमें पाप नहीं है कहलाता है पाप निष्पाप। जिसका शत्रु जन्म तक न हो कहलाता है अजात शत्रु। जिसकी उपमा नहीं है कहलाता है अनुपम। जिसमें कलंक नहीं है कहलाता है निष्कलंक। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा घ। उपयुक्त दोनों। भागीरथी और जानवी। फूल का पर्यायवाची शब्द है क और ग दोनों, यानी कि सुमन और पुष्प। आकाश का पर्यायवाची शब्द है क और ख दोनों, यानी कि गगन और नभ। सड़क का पर्यायवाची शब्द है ग। उपयुक्त दोनों। रास्ता और मार्ग। खून का पर्यायवाची शब्द है घ, यानी कि उपयुक्त सभी। लहू, रक्त और शोणित। अगला क्वेश्चन है 91, यानी कि उत्थान का विलोम है, तो ख। पतन। आज्ञा का विलोम है, तो क। अवज्ञा। प्राचीन का विलोम है क। अवार्चिन। अनुराग का विलोम है क, यानी कि विराग। आकाश का विलोम है धरती। पाताल। पाताल होगा आकाश का। प्रति उत्तर का शुद्ध रूप है, प्रति उत्तर का शुद्ध रूप है प्रति उत्तर। प्रत्ययु उत्तर। मुमुक्षु का शुद्ध रूप है मुमुक्षु, यानी कि इसमें हुर्सु दीर्घ दिया हुआ है, में हिस्ट्री होगा। आपका दर्शन का शुद्ध रूप है क। आपके दर्शन हुए। 99 नंबर क्वेश्चन है, मैंने आँखों से देखा का शुद्ध रूप है क, यानी कि मैंने आँखों से देखा। आपका पत्र स धन्यवाद पाया का शुद्ध रूप है ग। आपका पत्र पाया धन्यवाद। तो मेरे तरफ से भी धन्यवाद। क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर लिए हुए हैं तो उसके लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए। बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबा लीजिए। मैं भी आपको एक बार और कहता हूँ, आपका सब्सक्राइब मिला इसके लिए धन्यवाद और जय हिंद।